तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है क्रिप्टो ट्रेडिंग की, कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्यों लोग इंडियन मार्केट को छोड़कर क्रिप्टो मार्केट में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलते हैं, कैसे आप बिटकॉइन को बीटीसी को ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, सारी चीजों को देखना है। और बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं बात करने वाला हूँ, मैंने पहले ही बता दिया क्रिप्टो के ऊपर। तो देखो, हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैंने आपको बताना है। सबसे पहली चीज, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। और आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। देखो, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सबसे पहली चीज, व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो है क्या, क्या होता है क्रिप्टो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेड सीखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, बट उनको यही नहीं पता कि क्रिप्टो है क्या। दूसरी चीज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि क्रिप्टो करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, आप लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग एनएसई बीएसई में ट्रेड करते होंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे। तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए उसके लिए क्या क्या आना चाहिए। तीसरी चीज आज हम बात करेंगे, व्हाट इज टाइम फ्रेम टू यूज। आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करो कि आप क्रिप्टो में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, या बिटकॉइन, जैसे कि बिटकॉइन को हाल ही में काफी सारे लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन के जो लोग हैं वो बिटकॉइन को भी ट्रेड करते हैं, तो उसमें कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आपको बता दे वाला हूँ कि व्हाट इज लेवरेज इन क्रिप्टो, है ना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि लेवरेजिंग क्या है, क्या लेवरेज है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो वो सब मैं बात करूंगा आज यहीं पे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम कवर करते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो है क्या, है ना। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो है क्या भाई। तो चलो आज मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिप्टो क्या है। देखो, क्रिप्टो एक करेंसी है। जैसे कि इंडियन में क्या करेंसी चलती है, कि इंडिया में आपको पता होगा आईएनआर चलता है ना, इंडियन रुपीस चलता है। वैसे यूएस में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट एक करेंसी है, ये करेंसी मार्केट होता है जिसमें हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टॉक को ट्रेड करते हैं ना, या हम जैसे कि टाटा के स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं या रिलायंस के स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता होगा कि रिलायंस को हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे ही वहां पे हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बिटकॉइन लगा भी रखा है, अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो बिटकॉइन को अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं ना, बिटकॉइन को हम ट्रेड करते हैं, तो हम किसको ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन को। अब अब सबसे बड़ी चीज, जैसे कि देखो, एक शेयर होता है ना, एक शेयर होल्डर होता है। शेयर का क्या मतलब होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, आप मुझे समझाएं। मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको देखने को मिलेगी, या कैसे आप कैसी क्या होता है इसमें। देखो, शेयर का क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी के, देखो ये एक्स वाई जेड एक कंपनी है, ठीक है। एक्स वाई जेड में एक ले लेता हूँ, ये कंपनी है, ठीक है। अब आपको इसके क्या कर रहे हो, आप इसके शेयर होल्डर हो, आप इसके शेयर बाय कर रहे हो। तो क्या आपको जो शेयर हैं वो हाथ में मिलते हैं, आप बताओ। क्या मुझे आपको हाथ में मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं, वो डीमेट में आपको, आपके डीमेट में आपको शेयर देखने को मिल जाते हैं। आपके डीमेट में आपको शेयर देखने को मिल जाते हैं, यानी डिजिटली आपको शेयर देखने को मिल जाते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि देखो, जैसे कि फोन पे में क्या होता है, आपने फोन पे, आप गूगल पे, हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है, फोन पे आप यूज करते होंगे, है ना। फोन पे, गूगल पे आप यूज करते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक अकाउंट में आपके नंबर होता है, जस्ट लाइक कि 1,000 रुपए हैं, ठीक है। 1,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर हैं, और आपने अगर किसी को 500 रुपए सेंड कर दिए, है ना, 500 रुपए आपको सेंड कर दिया, आपने किसी को सेंड कर दिए, तो आपके अकाउंट में कितना बचा, 500 रुपए बचा। तो क्या ये आपने जिस जो सेंड किया इधर, इसको आपने हाथ लगाया या कुछ किया या किसी को दिया, नहीं, पर ये डिजिटली वहां पहुंच गया, और आपके अकाउंट में जो एक नंबर था वो कम होकर अब 500 रह गया, 500 किसी दूसरे के अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, वो क्या होती हैं, डिजिटली होती हैं, फिजिकली आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आपको डिजिटली आपको देखने को मिलेंगी। आप जितना पैसा दोगे उतनी आपको डिजिटली करेंसीज मिल जाती हैं। तो ये होती है क्रिप्टो, ठीक है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज क्या थी, हम जल्दी से देख लेते हैं कि दूसरी चीज के ऊपर हम क्या बात करने वाले। दूसरी चीज है हमारी, क्रिप्टो करने के लिए क्या क्या सीखें, क्या क्या आपको आना चाहिए क्रिप्टो करने के लिए। सबसे पहली चीज, क्रिप्टो करने के लिए देखो आपको क्या आना चाहिए, बेसिक सी। अगर आपने बेसिक नॉलेज आपको इंडियन मार्केट की नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि आप पहले बेसिक नॉलेज लो किसी भी मार्केट की, जिसमें बेसिक नॉलेज क्या होता है कि आपको सिंपली प्राइस एक्शन आना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है प्राइस एक्शन की, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए।
तो और दूसरी चीज़ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना आपको आना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरी चीज़ है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कैंडलस्टिक का, कुछ कैंडलस्टिक्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि जस्ट लाइक कि जैसे कि ये कौन-सी कैंडल होती है, या ये कौन-सी कैंडल होती है, या जस्ट लाइक ये कौन-सी कैंडल होती है। इस तरह से आपको कैंडलस्टिक का भी पता होना चाहिए कि कौन-सी कैंडल होती हैं। आपको थोड़ी बहुत कैंडलस्टिक की जानकारी होनी चाहिए, और बेसिकली अगर आपको चार्ट पैटर्न पता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जस्ट लाइक कि असेंडिंग ट्रायंगल, है ना? कुछ असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और जी बुलिश फ्लैग, ऐसा करके कुछ चार्ट पैटर्न्स भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है, बेसिक नॉलेज है, तो ही आप क्रिप्टो ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मेरे चैनल पर आप जाइए, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएँगी, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी मिल जाएगी, आपको बेसिक नॉलेज भी सारी मिल जाएगी स्टॉक मार्केट की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको आनी चाहिए। सबसे बड़ी है कि साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए कि ऑपरेटर साइकोलॉजी होती क्या है। देखो, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई ऑपरेटर ही मार्केट को चला रहा है, ठीक है? रिटेलर तो मार्केट को चलाते नहीं है, ऑपरेटर मार्केट को चला रहा है, तो आपको ऑपरेटर की साइकोलॉजी से ट्रेड करना आना चाहिए, जिससे आपके लॉसेस कम हो। साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको एसएल हंटिंग से बचना पड़ेगा। एसएल हंटिंग जैसे कि जो लोग नए हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एक एडवांस वीडियो, मैंने यहाँ पर एडवांस बातें कर रहा हूँ। पर बेसिकली आप समझिएगा, आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ें समझ में आएँगी। एसएल हंटिंग होती है कि जैसे कि ये मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा था, ठीक है? ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस था, नीचे मार्केट का सपोर्ट था। अब मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाता है और हम इसकी क्लोजिंग पे एंट्री बनाते हैं, पर मार्केट यहीं से सीधा रिवर्स कर जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा एसएल अगर यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारी यहाँ पे एसएल हंटिंग हो जाती है। तो एसएल हंटिंग आपको आनी चाहिए, कहाँ-कहाँ एसएल हंट हो सकता है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिकली। और देखो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो मैंने बात की है, तो मैं थोड़ी-सी चलो बात भी कर लेता हूँ उसके ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ मैंने बताई प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। प्राइस एक्शन में आपको क्या आना चाहिए, वो मैं बात कर लेता हूँ। प्राइस एक्शन में देखो, मार्केट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर मार्केट इस वे में जा रहा है, तो ये कौन से वे में जा रहा है, या मार्केट इस वे में आ रहा है, तो कौन से वे में आ रहा है, या मार्केट इस वे में है, तो कौन से वे में है। देखो, मार्केट 3 तरह से मूव करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि जो लोग काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं, उनको पता होगा, पर जो लोग नए हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि बिगिनर लोग जो आए हैं, वो भी इस चीज़ को सीख जाएँ। सबसे पहली चीज़ होती है कि मार्केट देखो अप साइड में जाता है, दूसरी चीज़ मार्केट जो है डाउन साइड में आता है, ठीक है? और तीसरी चीज़ है कि मार्केट साइडवेज़ रहता है। देखो, 3 वे में मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। फर्स्ट थिंग अप साइड, दूसरा डाउन साइड, तीसरा साइडवेज़। 3 चीज़ों में मार्केट काम करता है, ठीक है? ये होती गई हमारी प्राइस एक्शन, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये है और ये है, ठीक है? अब इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है, जस्ट लाइक मार्केट यहाँ गया फिर नीचे आया, ठीक है? फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। तो इस तरह से मार्केट मूव करता है, ठीक है? अब ये जहाँ होता है, जहाँ से मार्केट बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है पर बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। और नीचे जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से नीचे नहीं गिर पा रहा है, वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो ये सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से नीचे नहीं गिर पा रहा है, वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट आपको आना चाहिए। और भी मैं बता देता हूँ एक चीज़, मार्केट में आपने कभी-कभी देखा होगा कि मार्केट कुछ इस तरह से भी चलता है, ठीक है? इस तरह से भी चलता है, इस तरह से भी चलता है, इस तरह से। तो ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। कैसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है, अगर मैं जस्ट इसको सही से बनाऊँ, जस्ट वेट, कि मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। तो देखो, मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको आनी चाहिए। ये तो हमारी अपसाइड की ट्रेंड लाइन हो गई। अब इसी तरह डाउन साइड भी आता है मार्केट, देखो जैसे ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो इस तरह से अब यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लोगे, तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन आपको आनी चाहिए, बेसिकली आपको ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना आना चाहिए, तभी आप क्रिप्टो में जाइएगा। और कैंडलस्टिक का थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए। अब अब बात कर लेता हूँ जल्दी से मैं इस वीडियो के अंदर टाइम फ्रेम की, कि आपको टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है। देखो, मैं बोलूँगा कि आपको टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है, नॉर्मली आपको अगर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, तो आप 15 मिनट या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम यूज़ करो। बिकॉज़ उसके पीछे एक रीज़न है कि आपको जो कन्फर्मेशन है, यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कि आपको वोलेटिलिटी हाई मिलती है। 100 पॉइंट जाना है तो वो थोड़ा टाइम लगाता है, पर ये 100 पॉइंट आपको 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में दिख सकता है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई है, आपका एसएल हाई हिट हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, वो बड़ा यूज़ करना चाहिए। आप 15 मिनट कर सकते हो, आप 1 ऑवर कर सकते हो। आप इनमें से कोई टाइम फ्रेम एक यूज़ करो, जो कि आपके लिए सुटेबल हो, जो कि आपको पैसा बना करके दे, ठीक है?
अब कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको कब कब ट्रेड करना है, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है कि आप सुबह 6 बजे से, क्योंकि आपको पता होगा कि 24 घंटे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आप सुबह 6 से 7 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो सुबह के। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टाइम रिक्वायर्ड है। यहाँ पर लिक्विडिटी आपको इस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है। और शाम को 10 बजे से मैं बोलूँगा 10 बजे से आप 11 बजे के बीच में ट्रेड करो रात को। इस टाइम पे भी आपको वॉलेटिलिटी हाई मिलेगी मार्केट में। मार्केट आपको साइडवेज बहुत कम देखने को मिलेगा। अब सवाल आ जाता है कि क्यों लोग क्रिप्टो में ट्रेड करने भागते हैं इंडियन मार्केट छोड़ के। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या मिलती है आपको, वो मैं बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट जो होता है वो अपना 7 घंटे ओपन होता है, ये आपको 24 घंटे ओपन मिलता है। सबसे पहली चीज तो जो लोग जॉब करते हैं वो लोग भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर लेवरेज देखने को मिलता है, जो कि आपको इंडियन मार्केट में बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलता है, पर आपको यहाँ पर हाई लेवरेज देखने को मिलता है। लेवरेज के ऊपर भी मैं अभी बात करूंगा। लेवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर कोई एक्सपायरी, जैसे कि इंडियन मार्केट में आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है कि भाई मेरा थीटा डीके हो रहा है, मेरा जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाएगा अगर मार्केट एक जगह पर रहा। ये होता है इंडियन मार्केट का हाल। पर यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट एक जगह भी मूव कर रहा है तो आपका कोई थीटा डीके नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई यहाँ पर थीटा डीके होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी लोग क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं। अब अगर आपको क्रिप्टो को ट्रेड करना है तो आप कहाँ से जाकर के ट्रेड करोगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक ऐप मैं रिकमेंड कर देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करके एक ऐप है, अगर आप जाकर के देखोगे तो आप वहां पर जाकर के ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करके आपको अगर इसमें अकाउंट खुलवाना है और आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के अपना ओपन डीमेट अकाउंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये देखो, और मैं थोड़ी सी बेसिक भी अभी इसके अंदर कंप्लीट कर दूंगा। देखो, ये देखो, आपको इस तरह से मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बीटीसी। अगर अब देखो, यहाँ पर कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट, तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आता है, तो लेवरेज का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। देखो, अगर यहाँ पर बीटीसी की क्वांटिटी मैं भरूंगा, क्वांटिटी में भर लेता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक बीटीसी को ट्रेड करना चाहता हूँ, है ना, मैं एक कर देता हूँ, एक बीटीसी को ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे कितना मार्जिन चाहिए, आपको नीचे दिख रहा होगा 6,670 यूएसडी डॉलर चाहिए, वो भी 100x का लेवरेज अगर मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लेवरेज हटा दूं, देखो, अगर मैं यहाँ पर लेवरेज हटा दूं तो आप देखोगे सेट टू बंद कर दिया मैंने। जस्ट वेट, ये हुआ नहीं है, जस्ट वेट गाइस। यस, अगर मैं इसको सेट टू बंद करूं, यस, थोड़ा सा इशू आ रहा है, शायद नेटवर्क का इशू है। तो अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको फिर मार्जिन देखने को मिल जाएगा। देखो, अब आपको देखने को मिल रहा है कि 67,086 रुपए, जो सॉरी रुपए कह रहा हूँ, डॉलर आपको चाहिए एक क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 10x पे यूज करोगे लेवरेज को तो आपके पास देखो, अब ये 67,127 रुपए और यहाँ पर मार्केट भी चल रहा है 67,145 रुपए। अगर मैं कोई लेवरेज यूज नहीं कर रहा हूँ और मुझे एक चीज को ट्रेड करना है, एक बिटकॉइन को ट्रेड करना है, तो मुझे इतना मार्जिन चाहिए। वहीं अगर मैं लेवरेज लगा लेता हूँ कि भाई 100x का लेवरेज मैं लगा लूँ, 100x का लेवरेज, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 671 रुपए चाहिए। मुझे अभी कितना चाहिए था, 67,000, और अभी चाहिए सिर्फ 670, यानी 100x का मुझे, अगर मेरे पास 670 हैं तो मैं 67,000 तक जाकर के ट्रेड कर सकता हूँ। मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 67,000 रुपए पे, 67,000 सॉरी डॉलर पे होगा। मुझे इंडियन मार्केट के चक्कर में रुपए कहने की आदत पड़ गई है, तो इस पे मत जाइएगा। तो डॉलर पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 67,000 पे होगा, और जो लॉस होगा वो भी मेरी बात सुन लो आप, 67,000 पे होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप 50x से ज्यादा यहाँ पर लेवरेज यूज मत करो, क्योंकि आपका जो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लेवरेजिंग यूज करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ऐप मैंने आपको बता दिया, आप जाकर के ओपन करो डीमेट अकाउंट और यहाँ पर ट्रेड करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, जो भी लोग आपके ग्रुप में नई क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में यस लिख के यहाँ पर छोड़ देना, मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर ले आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।